हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम गांधार ऑयल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 22 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 24 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे ये 21 से 23 लिखा हुआ है, लेकिन अभी डेट चेंज हो गया है। यहाँ पे 22 से 24 तारीख को ये आईपीओ में खत्म होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 500 करोड़ के लगभग कम यहाँ पे टोटल इश्यू साइज यहाँ पे नजर आता है, और जिसमें से अगर हम फ्रेश इश्यू की अगर हम बात करेंगे तो 302 करोड़ के लगभग का फ्रेश इश्यू हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ये पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और बाकी का 198 करोड़ में यहाँ पे ऑफर फॉर सेल नजर आता है, यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स और जो यहाँ पे कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 169 के कट ऑफ पे यहाँ पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और 88 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है यहाँ पे। और अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो फंडामेंटल्स मेरे ख्याल से कंपनी के थोड़े ओके ओके मुझे यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम पिछले 3-4 साल की ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे, ग्रोथ काफ़ी फिनोमिनल रही है कंपनी की। और अगर हम अभी कंपनी जो अभी फंड रेज कर रही है लगभग 300 करोड़ के लगभग का फ्रेश इशू यहाँ पे जो कंपनी कर रही है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब आने वाले टाइम पे जब ये कैपिटल कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो वहाँ पर अगर अच्छा खासा कैपिटल और इन्वेस्ट यानी कि जो आरओई अगर कंपनी वहाँ पे 15-20% का करती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रोथ और आने वाले टाइम पे अच्छी हो सकती है। अगर हम वैल्यूएशन की भी अगर हम बात करेंगे लगभग 1650 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, और उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे हार्डली 7 से 8 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए वैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पे कंपनी में सिक्लिकल नजर आती है। नॉर्मली जो पी रेशियो होता है वो यहाँ पे लगभग इतना ही होता है, लेकिन मैंने नॉर्मली देखा है कि जब 10 से नीचे के पी रेशियो पे कोई भी कंपनी का आईपीओ आता है तो वहाँ पे नॉर्मली डिमांड ज्यादा रहती है। अगर वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं रहती, जैसे कि आईआईडी है वो गवर्नमेंट कंपनी में यहाँ पे नजर आती है, लेकिन ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। और अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी अगर हम बात करेंगे लगभग 50 रुपये पर शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी नजर आता है। अभी जो करंट जो यहाँ पे कंपनी का जो कट ऑफ प्राइस है तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे अराउंड 30% का प्रीमियम हमें यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम भी हमें इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मेरे ख्याल से अगर टाटा टेक के रिस्पॉन्स की वजह से अगर कहीं भी बाई चांस अगर यहाँ पे थोड़ा रिस्पॉन्स अगर कम रहता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा अच्छी खासी यहाँ पे प्रीमियम पे लिस्टिंग हो सकती है। और यहाँ पे वैल्यूएशन भी अगर हम देखेंगे अंडर कंट्रोल वैल्यूएशन यहाँ पे नजर आते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा अगर गेम मार्केट में मैनिपुलेशन होता भी है तो यहाँ पे लिस्टिंग के दिन यहाँ पे अच्छी खासे बाहर रहेंगे, क्योंकि अगर वैल्यूएशन कम है तो वहाँ पे लोगों को लगेगा कि यहाँ पे डेफिनेटली 10-11 के पी रेशियो के हिसाब से वहाँ पे लोग इसको पूरा फैक्टरिंग करने की कोशिश करेंगे। तो पॉइंट से देखा जाए तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली टाटा टेक के बाद में मेरा सेकंड प्रेफरेंस ये रहेगा और उसके बाद में थर्ड प्रेफरेंस मेरा फ्लेयर राइटिंग यहाँ पे रहने वाला है। और आईआईडी भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मेरा प्रेफरेंस रह सकता है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखोगे, लेकिन आईआईडी मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट से आपने अप्लाई करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जब इतना बड़ा इशू रहता है और टाटा टेक जैसा बड़ा इशू भी सामने है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से आईआईडी में लॉन्ग टर्म पॉइंट से आपने अप्लाई करना चाहिए। बाकी लिस्टिंग के लिए मुझे लगता है कि कोई ज्यादा वहाँ पे लिस्टिंग आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको कि गांधार ऑयल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।